फार्मा में आप 1 घंटा डेली देने लगे, मतलब एक आपका वीक एरिया था। वीक एरिया था ओके ओके ओके। ये करने लगा सब धीरे धीरे करते करते मेरे को थोड़ा बन गया कि हाँ हो जाएगा, अब इस बार राइट। थोड़ा डर नहीं। 6 महीने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लो और ये 6 महीना आपको लाइफ में कम से कम 3-4 साल आगे लेके चले जाते हैं। हमें पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से रहना पड़ेगा कि उसमें पूरा क्वेश्चन भी हो जाए और मेरा थ्योरी भी हो जाए, सब कुछ हो जाए सर। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो, अगर आपको अपने शेड्यूल पे भरोसा है और उसको आप डेली बेसिस पे हिट कर पा रहे हो, डेफिनेटली यू कैन एस लाइक शुभम हैज डन। Alright, hi guys, I'm Dr. Siraj Ahmed, your faculty of pharmacology, and it's my privilege to introduce to you Dr. Shubham Srivastava, who has scored a marvelous score in this examination January 2024, and in the very first attempt. I want all of you guys to hear the story of Shubham and how he aced this one in the very first attempt. Dr. Shubham, many congratulations. Tell me about your journey. How did you got this magical score? First of all, thank you to you and our LN team. This LN helped me a lot in my journey. सर सबसे पहले मैंने 3rd ईयर से पढ़ाई स्टार्ट किया। अच्छा। और 3rd ईयर से मतलब पढ़ते रहे, नोट्स बनाए, वहाँ पे नोट्स बनाते अपने मेडिकल कॉलेज में? ओके ओके। नोट्स बनाते गए। फिर उसके बाद जब यहाँ आए तो रिवीजन, उसको बस अब रिवीजन करना था, उसी को रिवाइज करना था। हाँ, तो मैंने सारे सोर्सेज मतलब अपने कलेक्ट कर रखे थे। फिर उसके बाद आपके वीडियोस वगैरह जो थे, फार्मा से मेरे को बहुत डर लगता था स्टार्टिंग में। अच्छा। तो फार्मा जैसे मतलब मुझे लगता था कि ऐसे नहीं हो पाएगा ये फार्मा, पता नहीं कहाँ से कभी कोई ड्रग आ जाता था, कभी कोई ड्रग आ जाता था, हर टाइम एक नया ड्रग का कुछ नाम हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर वो मुझे डर सा एक लगने लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं धीरे धीरे क्या किया कि उसको 1 घंटे पर डे देने लगे। फार्मा में आप 1 घंटा डेली देने लगे, मतलब एक आपका वीक एरिया था। ओके ओके ओके। तो फिर मैंने फार्मा को जैसे 1 घंटा डेली आप नोट से पढ़ते थे? नोट से पढ़ते थे डेली 1 घंटा। फिर आपका वीडियोस वगैरह आता था, उसको देखता था। 5 मिनट का सीरीज आपने स्टार्ट किया, वो बहुत अच्छा रहा। वो उस समय हर दिन एक वो टारगेट बन जाता था कि 5 मिनट देख लो, दिन भर का काम हो गया, पूरा दिन भर का काम। 1 घंटे का मेरा वो शेड्यूल था कि फार्मा पढ़ना ही पढ़ना है। तो मेरा वो हो गया उधर से। फिर उसके बाद मैंने माइक्रो भी, जैसे कुछ लोगों का वीक हो जाता है माइक्रो, तो माइक्रो भी 1 घंटे देने लगा। फिर उसके बाद अगर आपको ऐसे बायोकेमिस्ट्री भी मेरे को लगता था, तो थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री को भी मैंने कभी कभी स्टॉप करके ये माइक्रो स्टॉप करके बायोकेमिस्ट्री उस जगह पढ़ लेते थे 1 घंटे में। तो धीरे धीरे करके ऐसे बनने लगा, मेरे को जीटी वगैरह का स्कोर अच्छा आने लगा। तो फिर उसके बाद मैंने उसके बाद धीरे धीरे एग्जाम जब आने लगा, जीटी वगैरह देते रहे। फिर एग्जाम आने लगा तो उस टाइम पे एलन का गेस्ट सीरीज चला था, गेस्ट पेपर सीरीज जो यूट्यूब पे चलता था एलन का। वो भी मैंने देखने लगे। फिर उसके बाद सब कुछ देखते देखते लगता था कि हाँ क्वेश्चन हो जा रहे हैं। पहले मैंने आपका जब क्वेश्चन आता था तो मैं उसको पॉज करके अपने से आंसर करते थे। ओके, जो यूट्यूब पे जो वीडियो आते थे, ठीक है, उसको पॉज करके अपने से करते थे, देखते थे। फिर उसमें एनालाइज करते थे कि मतलब आप तो बता रहे हैं, उसके बाद मैं कितना कर पा रहा हूँ। वो दोनों हो गया। तो एक तरह से मैं वो क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूँ वहाँ पे भी, यूट्यूब पे भी। तो मैं ये करने लगा, सब धीरे धीरे करते करते मेरे को थोड़ा बन गया कि हाँ हो जाएगा, अब इस बार थोड़ा डर नहीं लगा। शुभम की इस बात से एक बात मैं आप सबको बता दूं। एक तो चीज इन्होंने बोला कि 3rd ईयर में इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ये आपने बोला। तो ये मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ, स्टार्ट अर्ली है ना। स्टार्ट अर्ली मतलब ऐसा नहीं कि 1st ईयर 2nd ईयर में शुरू हो जाए। 1st ईयर 2nd ईयर में पढ़ाई करो, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ो, नोट्स बनाओ। 3rd ईयर से 3rd ईयर 4th ईयर में आते आते थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाओ। एंड ही सेड अ वेरी फाइन, एक लाइन में जल्दी से बोल के निकल गई है कि इन्होंने सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लिया, मतलब ही वॉज ऑर्गेनाइज्ड इनफ दैट ही हैड कलेक्टेड एवरीथिंग। और आने के बाद ऑल ही डिड। एंड डिड यू डू सम कोचिंग और वाज इट ऑल सेल्फ स्टडी? हाउ वाज इट? सर ज्यादा सेल्फ आने के बाद इंडिया में सेल्फ स्टडी पूरा। तो ये अगेन एक बहुत ही मोटिवेशनल बात है कि इन्होंने जो अपना करना था, पढ़ाई करना था, अपने मेडिकल कॉलेज में किया। एंड कौन सा मेडिकल कॉलेज था अगर बताएं तो? एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान। एशियन मेडिकल कॉलेज किर्गिस्तान। ही ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग देयर, ही मेड हिज नोट्स एंड ऑल ही हैज टू डू इज रिवाइज हियर। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि आपको एक डिपेंडेंसी चाहिए ही चाहिए, इफ यू आर ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो, अगर आपको अपने शेड्यूल पे भरोसा है और उसको आप डेली बेसिस पे हिट कर पा रहे हो, डेफिनेटली यू कैन एस लाइक शुभम हैज डन। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात बोली कि इनका वीक एरिया था और 3 बड़े डेंजरस सब्जेक्ट के नाम लिए जो बच्चों की यूजुअली रूह कांप जाती है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और एक तो मेरा अपना उतना डरावना है नहीं, मैं भी उतना डरावना नहीं बिल्कुल, है ना। तो ये सब्जेक्ट को इन्होंने किया क्या, आपने देखोगे क्या किया, ही टारगेटेड इट ऑन द डेली बेसिस।
ये इस वीक एरिया को डेली बेसिस, और ये मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप मेरा कोई भी शेड्यूल वाला वीडियो देखोगे, मैं बोलता हूं फॉर योर वीक लेक्चर गिव 2 आवर्स, 45 मिनट का एक दीजिए और 15 मिनट उसी को रिवाइज करिए, फिर 45 मिनट, फिर 15 मिनट। और इन्होंने ये एग्जैक्टली यही किया, ऐसा नहीं कि मैंने बताया था ना, मैंने नहीं बताया था, इन्होंने कहीं सुन लिया होगा या खुद से इन्होंने अपना स्ट्रैटेजी डेवलप किया कि अपने वीक एरिया को देना है। और जैसे मान लीजिए बीच में कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि बीच में कभी माइक्रो रोके हम बायोकेम करने लगे। आई थिंक दैट इज व्हाट यू सेड। सो स्लोली एंड स्लोली जब आप अपने वीक एरिया को डेली बेसिस पे हिट करते जाओगे तो डेफिनेटली अ टाइम विल कम देन व्हेन यू विल बी शाइनिंग लाइक शुभम। शुभम, आपकी वीकर एरिया जो फार्माकोलॉजी थी जो आप बता रहे थे, उसके अलावा LNX के और कौन से प्लेटफॉर्म से आपको हेल्प मिला? जैसे आपने बताया गेस्ट पेपर सीरीज जो काफ़ी फेमस रहा LNX के यूट्यूब चैनल पे जो आता था, उसके अलावा और किससे आपको हेल्प मिला था? और मतलब लगभग सारे सब्जेक्ट के आए थे। एलन का GT वगैरह दिया था आपने? जी, जो जी, GT भी दिया था आपने, वगैरह। GT का डिस्कशन भी यूट्यूब जी, पे आता था। वो सारे पेपर्स आते थे, फिर उसके Right. बाद CBT हुआ था, राइट उसमें राइट भी मतलब अच्छा हुआ। और हाँ, बाकी उसका सॉल्यूशन जो आता था हम्म। सर, उसको बैठ के देखने पे ऐसा लगता था कि मतलब हाँ कुछ मतलब मैं कर सकता हूँ वो सारे क्वेश्चन लगभग, और उसको सिमिलर टू सिमिलर एग्जाम में आपको वही रिकॉल होंगे, तो वैसे थोड़ा बहुत मिल जाता है। बस ठीक है, बस। तो आपका जो वीकर एरिया था, चलिए जी। बच्चों को एक बार और बता दीजिए कि जैसे आपने डेली बेसिस पे टारगेट किया, चलो मान लो मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ फार्मा, जी, तो आपने टारगेट करना शुरू किया फ्रॉम योर नोट्स, फ्रॉम वीडियो, फ्रॉम 5 मिनट 5 PY की सीरीज, जिससे भी आपने टारगेट किया, जी। तो एक्चुअल में एग्जाम में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर जब क्वेश्चन हम्म। यहाँ बनने लगता था हम्म। तो वही सेम चीज एग्जाम में रिफ्लेक्ट होता है राइट कि राइट, जैसे बस वहाँ थोड़ा सा एक होता है कि नर्वसनेस होता थोड़ा है, डर प्रेशर तो रहता ही है, डर रहता है, बिल्कुल, लेकिन हाँ हाँ। जब अगर सेम क्वेश्चन आ जाए लगभग PYQ वगैरह आ जाए, या फिर अब मेरे को साइड इफेक्ट याद है तो साइड इफेक्ट से एक क्वेश्चन आ जाएगा उसमें से, तो मेरा हो जाएगा, उधर से हो जाता था, कोई दिक्कत मतलब आप नहीं हैंडल कर लिए अपने वीक एरिया को। बिल्कुल सर। और वीक एरिया में कितना कॉन्फिडेंट थे आप, फार्मा में या माइक्रो में या बायोकेम मेरे में? को जब GT वगैरह देते हैं सर तो 94% 94 सबसे टॉप पे फार्मा रहता था मेरा। अरे वाह, मैं बैठा हूँ इसलिए तो नहीं बोल रहे हो। ना सर ऐसा नहीं है, मतलब सच में ये ऐसा होता था, हाँ। क्योंकि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अगर इवन आप PSM वगैरह जो भी ऐसा छोटे मतलब लग रहा है कि रटने वाला सब्जेक्ट है, तो आप उसको डेली अगर पढ़ेंगे, धीरे धीरे डेली पढ़ते पढ़ते वो आपको मतलब याद हो जाएंगे पूरे, मतलब वो आपके जहन में बैठ गया था उस चीज को, यू मेड श्योर कि आपका वीक एरिया वीक ना रहे। और इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात फिर से बोली कि जो वीक था, इन्होंने जब उस पर काम करना शुरू किया, सो दैट वाज हिज टॉप स्कोरर सब्जेक्ट, हाईएस्ट मार्क्स ही GT में उन्हीं सब्जेक्ट से लेकर आते थे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। MCQ के लिए क्या सोर्सेस आपने यूज किया? MCQ के लिए सर सबसे पहले मतलब अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले रहे हैं तो जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से करें। अच्छा, तो आप मतलब कोई एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं था, MCQ तो कहीं से करो, कहीं से कर मैं तो सकते हैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ MCQ के लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जहां से आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन ध्यान रखिएगा उसके एक्सप्लेनेशन और आंसर जो कर रहे हो दैट शुड बी ऑथेंटिक। कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक जो आपने यूज किया हो? सर FMG सॉल्यूशन मैंने ले रखा था। वो तो खैर यूज किया होगा आपने। हाँ, FMG सॉल्यूशन से पूरे के पूरे वो PYQ वगैरह जो थे उसको पहले किया, फिर बाद में जैसे आप डिकोड वगैरह जो करा रहे थे, FMG सॉल्यूशन डिकोडेड की बात कर रहे हैं आप? हाँ सर, यूट्यूब में। हाँ हाँ, वो सब मैंने किया धीरे धीरे करते करते। उसमें जैसे आपको मतलब पॉज करके आप खुद से बनाइए पहले क्वेश्चन को, तो उस टाइम आपको लगता है कि हाँ हम भी क्वेश्चन कर ले रहे हैं, और गलत हो रहा है तो सर आप बताने के लिए हैं ही आगे कि क्यों गलत हो गया। तो आपने जो FMG सॉल्यूशन किया, आपने अभी एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि पहले मैं FMG सॉल्यूशन करके पहले कर लेता था तो एटलीस्ट मुझे आइडिया हो गया कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। और फिर उसके बाद से अगर नोट्स पे जाते हैं तो यू आर एबल टू एप्रीहेंड, आप गेस कर पाते हो कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। एम्फसाइज करना होता है, फिर उसके बाद उसमें टिक करना होता है कि हाँ सर ये नोट्स में मेरे ये एरिया जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आने वाले आगे ये क्वेश्चन इस पे और फ्रेम हो सकते हैं। अब क्वेश्चन बनाने से सर आइडिया हो जाता है क्या, बिल्कुल क्या क्वेश्चन आने। कब स्टार्ट किया था आपने FMG सॉल्यूशन? सर ये तो लगभग जब FMG सॉल्यूशन आया था लगभग थोड़ा लेट हो चुका था, तो फिर उसको मैंने पहले 7th एडिशन जो पुराना था, मतलब अपने MBBS के दौरान शुरू कर दिया था कि इंडिया आने के बाद किया था? उसमें जैसे कोई मेरा एक फ्रेंड लिया हुआ था तो मैं थोड़ा थोड़ा उससे कर रहे थे, आप स्टार्ट कर दिए थे। द जर्नी शुड स्टार्ट अर्ली गाइस, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, ताकि आपको पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं अपने जूनियर्स को, जो बहुत ही हार्टफेल्ट मैसेज हो, जो आप चाहते हैं कि आपके जूनियर्स मिसगाइड ना हो? सर सबसे पहले तो स्टिक टू द अपने सोर्स पे रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टिक टू वन सोर्स। कहीं इधर उधर नहीं जाने की जरूरत है, आपको जो पढ़ाया जाए उतना सफिशिएंट है, क्योंकि सर अगर हम 6 महीने और 7 महीने यहाँ पढ़ के अगर हम इतना एक्सपीरियंस गेन कर पा रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, तो सर जो फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं वो तो 10 साल 20 साल उनको तो एक्सपीरियंस है, तो वो जो बोल रहे हैं उनको आप
सुनो, हाँ सुनिए, ट्रस्ट कीजिए उस पे, और वो ट्रस्ट आपका एग्जाम में आपको बेनिफिट दे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर वन सोर्स। ये आपने दो बातें बोली, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर फैकल्टी एंड ट्रस्ट एनी वन सोर्स, और एमसीक्यू सॉल्विंग। और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सर भी कोई ये नहीं कि कहीं से सॉल्व करने लगे, कुछ ऑथेंटिक चीजें, ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं कि टेलीग्राम यूनिवर्सिटी से करने लगे। टेलीग्राम का तो सर फिर वही हो जाएगा कि आप यहाँ सही कर दिए, पता चला वो क्वेश्चन गलत है, आप जाके वहाँ जाके गलत कर गया। तो ये शुड बी वेरी हैंड पिक्ड, एंड शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। कितना घंटा पढ़ते थे आप यूजुअली, आप इतना स्कोर लाने के लिए? पहले अटेम्प्ट में 180 बहुत बड़ी स्कोर है ना? तो कितना घंटा पढ़ते थे आप? करीब करीब सर 10 से 12 घंटा से ऊपर ही हो जाता। ऐसा कुछ टाइम होता था कि नहीं 10 घंटा पढ़ के उठ जाओगे? नहीं सर, मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि मैं, बस मेरा एक ये टारगेट था कि अपना जब खाने का टाइम हो तो खाने जाए, फिर उसके बाद शाम में एक बार चाय पीने के लिए चले गए, फिर उसके बाद अपना रात को ही खाने जाए, बस केवल खाना सोना और यही सब काम था मेरा। मतलब अगर आप खा नहीं रहे थे, सो नहीं रहे थे, अगर ये दो काम नहीं कर रहे थे तो आप पढ़ाई कर रहे थे बस, है ना? या पढ़ाई के बारे में सोच रहे थे, है ना? तो ये टाइम देख के पढ़ाई नहीं करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि घड़ी देख के पढ़ाई नहीं कर रहे थे। ही यूज्ड टू फिनिश हिज शेड्यूल वंस ही फील्स कि आई एम डन। यस सर। इनको जब लगता था अब मेरा हो गया, आज का कोटा पूरा हो गया, तब छोटे छोटे शेड्यूल बनाना शुरू किया कि हमारा ये टारगेट है, 4 दिन में ये सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो ये सब्जेक्ट को मैंने 4 दिन से पहले कोशिश किया कंप्लीट हो जाए, और उसमें क्वेश्चन भी बना ले मैं, क्योंकि अगर सर्जरी जैसे बड़े सब्जेक्ट अगर करने जाए तो हम 4 से 5 दिन में अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आगे मेरा दूसरा स्मॉल सब्जेक्ट छूट जाएगा। तो हमें पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से रहना पड़ेगा कि उसमें पूरा क्वेश्चन भी हो जाए और मेरा थ्योरी भी हो जाए, सब कुछ हो जाए सर। तो आप जैसे तैयारी किया, बोले आपने कोई कोचिंग भी ज्वाइन नहीं किया और आप सेल्फ स्टडी किए, तो आप दिल्ली में रह के किए, आपने होम टाउन में रहे? दिल्ली में रहे सर। दिल्ली में रह के आपने किया, तो मतलब सेल्फ स्टडी के लिए एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बहुत सर, वो आपने कैसे मतलब मैनेज किया? बच्चों को बताइए ताकि वो बच्चे इससे बहुत ज्यादा परेशान है ना? डिसिप्लिन सर, सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा। सुन रहे हो आप लोग? सोशल मीडिया है ना, चिलिंग ऑन ना गोवा बीच विद मी एंड 26 अदर्स, है ना, उससे बच के रहना है। और सोशल मीडिया सबसे पहले बंद करना होगा आपको, फोन कॉल्स वगैरह सब कुछ एकदम बंद कर रिड्यूस कर दो जितना कम से कम हो सके। हाँ, ज्यादा से ज्यादा। वो अभी ऐसा होता है ना सर कि एकदम कट ऑफ करके रहना होता है। 6 महीने अगर आप ये जो अपना टाइम शेड्यूल बनाया है उसमें अगर आप कट ऑफ होकर रह गए तो आपका तो एकदम पूरा टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए। बिकॉज सोशल मीडिया नहीं चाहते हुए भी आज के टाइम का सबसे बड़ा टाइम किलर है। टाइम के लिए कैंसर बोलेंगे, टाइम के लिए किलर है, टाइम को किल कर रहा है सोशल मीडिया, और हम लोग को पता भी नहीं चलता, अंदर ही अंदर कितना टाइम चला जाता है पता नहीं चलता है। तो एक तो डिसिप्लिन रहने के लिए आपने सोशल मीडिया को कट ऑफ किया, बाकी अननेसेसरी के जो कॉन्टैक्ट से या जहाँ पे अननेसेसरी कॉल्स थे, जहाँ से आपका टाइम किल हो रहा था, आपने उसको अवॉइड किया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए डिसिप्लिन आर्मी लेवल की ट्रेनिंग चाहिए होती है ना। ऐसे नहीं है कि आप 7 बजे का प्लान करो और 9 बजे शुरू करो, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आप जो शेड्यूल बनाते थे डेली बेसिस पे हिट कर पाते थे आप? बिल्कुल सर। रात को अगर सोते टाइम आपको ये फील होना चाहिए कि हाँ मैंने आज का ये शेड्यूल कर लिया। एकदम अंदर से एक आत्मविश्वास के साथ सोए कि हमने आज जो बनाया था शेड्यूल उसको पूरा कर लिया। कभी-कभी ऐसा होता है कि 100% हर कोई नहीं हो पाता है कि हाँ बिल्कुल, तो कभी ऊपर कभी नीचे हो रहता है। जैसे अब वो मैं पढ़ रहा हूँ, फिर बीच में फॉर्म आ गया, तो फॉर्म भरने तो जाना ही है। इट्स अ पार्ट। देखो पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि डेली का अगर 12 घंटे का शेड्यूल 12 घंटे हो, कभी ऐसा भी हो सकता है फैमिली में कोई बात हो जाए, या कोई आपके फ्रेंड के साथ कोई ऐसी बात हो जाए, या सिकनेस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हियर। तो उस दिन आपका आउटकम 4 से 6 घंटे का निकले, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपको चलते रहना है। बिल्कुल सर, है ना, कंसिस्टेंसी, है ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। चलो, वेरी नाइस। एंड आई होप कि जो भी मैसेजेस यहाँ से जा रहा है, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, pick one source and stick to that one important source and authentic source of your MCQ preparation. Your journey should start around 3rd year to 4th year. अगर 3rd year 4th year पार कर चुके हैं तो अभी भी कोई देर नहीं हुआ है। It's just that you have to start at some point of time. Yes. And अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए प्लान कर रहे हैं तो you should be highly disciplined. अगर जो प्लान कर रहे हो उसको डेली बेसिस पे हिट करते हुए आगे बढ़ना है, राइट? सो आई थिंक अगर इतनी छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग चेंज कर लेते हैं तो वी डेफिनेटली गेट टू सी द मैजिकल स्कोर। और एक और बड़ी अच्छी बात बोली इन्होंने कि 6 महीने की बात है, बस 6 महीने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लो, और ये 6 महीना आपको लाइफ में कम से कम 3-4 साल आगे लेके चले जाते हैं, है ना। अगर मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा ना बोलूँ तो ये बोल सकता हूँ कि 6 महीना आपने मेहनत कर दिया तो आपको 6 साल आगे लेके चला जाता है। क्योंकि अगर एक बार यूजुअली क्या होता है, बच्चे का किसी कारणवश नहीं हो पाता है ना,
तो वो एक अजब से मेंटल साइकिल में फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है कि नहीं हुआ, उसका हो गया, इसका हो गया, ऐसे हो गया, है ना, वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ता था या पढ़ती थी, है ना, मैंने उसके लिए गुलाब खरीद के लाया, वैलेंटाइन डे का दिन था, है ना, बिल्कुल बंद कर देना, है ना, बंद कर देना चाहिए। गर्लफ्रेंड नहीं थी तुम्हारी? अच्छा, बताना नहीं चाहते, एनीवे, है ना, पापा नहीं तो सुन लेंगे, है ना, सुन रहे हैं अगर पापा तो देखिएगा, लड़का गर्लफ्रेंड वाला नहीं है, बिल्कुल बहुत ऑनेस्ट लड़का है। एंड आई एम श्योर कि आने वाला समय आपके लिए इतना ही ब्राइट हो, एंड आई एम श्योर दैट यू विल नॉट स्टॉप हियर, यू विल नॉट स्टॉप हियर, ना। द नेक्स्ट एम इज नीट पीजी, और तब तक नहीं रुकना जब तक ये हो ना जाए, राइट। सो विद दिस विश आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट, ओके।